जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरु के चरण सुखदाई रे, जरा झुक कर तो देखो। गुरु के चरण सुखदाई रे, जरा झुक कर तो देखो। बार बार प्रभु नर तन में आए, हजरत ईसा नानक कहाए। बन के गुरु अब आए रे, जरा झुक कर तो देखो। गुरु के चरण सुखदाई रे, जरा झुक कर तो देखो। जब जब हो धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। धर के शरीर प्रभु आए रे, जरा झुक कर तो देखो। गुरु के चरण सुखदाई रे, जरा झुक कर तो देखो। श्री सद्गुरु का कही नारा, जागे द्वीप सहारा। ज्ञान की जोत जगाई रे, जरा झुक कर तो देखो। गुरु के चरण सुखदाई रे, जरा झुक कर तो देखो। दीन दुखी को गले से लगा के, नाम हृदय में करा के। अनहद की धुन सुनाई रे, जरा झुक कर तो देखो। गुरु के चरण सुखदाई रे, जरा झुक कर तो देखो। गुरु के चरण सुखदाई रे, जरा झुक कर तो देखो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। लक्ष्मी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग दिल्ली चलते हैं, पंजाबी बाग आश्रम, जहाँ से हमारे अमृत भाई अपना कुछ अनुभव हमारे समक्ष रखने के लिए तैयार है। अभी अमृत जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय जय। आजकल अभी जो कोरोना के जो दौर में रोजाना हमें सत्संग सुनने को और सुनाने को एक अवसर मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आज दुबई का जो ये कार्यक्रम जो संचालन करने वाला जो टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने डॉक्टर साहब है, आप तो डॉक्टर साहब को सत्संग सुनने के लिए आए हैं, लेकिन हमें भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोगों ने कहा है, तो हमें भी अपना एक्सपीरियंस शेयर एक अवसर मानना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा करने का और सुनने का जहाँ भी हमें मौका मिलता है उसको हमें नहीं चुकाना चाहिए, उसको हमें फायदा लेना चाहिए। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप लोगों के सामने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करने को मौका मिला। विशेष करके एक्सपीरियंस, ये आध्यात्मिक जगत में हम लोगों को अपना एक्सपीरियंस रखना है। तो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस और भौतिक एक्सपीरियंस हम लोग कहते हैं, लेकिन बारीकी से देखा जाए एक्सपीरियंस होता है। हम मतलब कभी कभी ये भौतिक है या आध्यात्मिक कहते हैं कि जो जानने वाला जो एक दृष्टा है वो जानते हैं केवल,
जैसे कि हमारे एक अवेयरनेस है, वो चाहे आंखों के द्वारा हो, चाहे कानों के द्वारा हो, चाहे त्वचा के द्वारा हो, चाहे जिह्वा के द्वारा हो, चाहे किसी भी चीज के, चाहे हम अपने इंटेलेक्ट के द्वारा हो, मतलब एक जो निरंतर है, माने जिसको कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा, वो केवल एक प्रकार से क्या है, वो उसके लिए रात दिन कोई समय, कोई सीमा नहीं है। तो उसको एक प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है कि उसका आत्मा है, और वो उसी को हमारे वेदों में परमात्मा भी कहा गया है। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं, तो हम लोग इतनी ग्रॉस हो चुके हैं कि हम सेंसुअल जो फिजिकल एक्सपीरियंस में लिमिटेड होते हैं। तो हम धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस को हम बढ़ाने की कोशिश करें, तो धीरे 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 हम उस लेवल में जानने लगेंगे कि हमारे अंदर जो विचारों का जो एक बहाव है, हमारे अंदर जो सेंसेशंस है, हमारे अंदर जो भी चल रहा है ना, मन को, मतलब हम लोग इतनी अवेयर हो जाते हैं कि हम सब कुछ मतलब जान रहे हैं, मतलब भेदभाव किए बिना जान रहे हैं। तो इसी को हमारे शास्त्रों में मांडुक्य उपनिषद आप लोग सबने सुने होंगे, आप पढ़े भी होंगे, तो उसमें भी इस चीज को बताने की कोशिश की गई है कि 4 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था तो जागृत जो अवस्था है, जो आज हम लोग सब हैं। अब जैसे हम सोते हैं तो हम एक उसमें स्वप्न अवस्था में भी चले जाते हैं, जहाँ हम लोग जो भी दिन में जागरूक अवस्था में जो भी हम खाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, और वही हमें एक सपने के रूप में आते हैं। तो उसको हमें दिखाई देता है, उसको हमें लगता है कि सच में है, कुछ हो रहा है अंदर। जब भी हमको लगता है कि सच लगता है, उसको सपना अवस्था कहा गया है। और एक अवस्था जिसको कहा गया है सुषुप्त अवस्था, जिस अवस्था में हम पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ है, और जिंदा है या मुर्दा है, या हम मतलब किसी भी प्रकार के भास नहीं होता है, जिसको कहा गया है सुषुप्त अवस्था। एकदम सुषुप्त होते हैं। एक अवस्था कहते हैं जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, तो धर्म ग्रंथ कहते हैं कि वो अवस्था ऐसा अवस्था है जिस अवस्था में पता होता है, लेकिन उसमें कोई बायोस नहीं होता है। एक बायस होना मतलब अच्छा बुरा, यहाँ वहाँ, तेरा मेरा, आजकल, उसमें टाइम स्पेस का कोई वो नहीं होता है। तो जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें मतलब गुरु महाराज जी प्रेरणा देते हैं और हमें ज्ञान दिए हुए हैं। हमें लगता है कि आज जो भी प्रेमी लोग हैं, तो हमें वो ज्ञान मिलने का पीछे कारण क्या है कि हम उस अवस्था को प्राप्त करें जहाँ हम पूरी तरह से एक हो जाएं। धर्म ग्रंथ और महापुरुष, साधु, महात्मा जितने भी विगत में आए हैं, सभी ने यही कहकर गए हैं कि हम एक ही हैं, हम दो नहीं है। लेकिन हमें ये लगता है कि हम दो हैं। तो हमें ये क्यों लगता है, इसको हमें बड़ा मतलब बारीकी से इन्वेस्टिगेट, बारीकी से जानना चाहिए। हमें दो इसीलिए लगते हैं कि हमें देखने का जो नजर, हम किसी मीडियम के थ्रू देखते हैं दुनिया को, किसी के माध्यम के थ्रू देखते हैं, हमको दो दिखाई देता है। हम एक ही हैं, तो हम एक कैसे हैं, तो उसको जानने के लिए ही गुरु महाराज जी ने हमें आत्मा को ज्ञान दिया है। जिस ज्ञान को, जिस क्रियाओं को, जिसको हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, हम एक ही हैं। एक है, कहाँ है, वो भी लोकेशन नहीं है, सब जगह है। हम एक ही हैं, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, विशुद्ध है, जिसको एक ऋषियों ने, ज्ञानियों ने समाधि, एक मतलब उसको बहुत प्रकार की भाषा दिया है, निर्वाण स्थिति, मोक्ष, मुक्ति, जहाँ कोई किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार के कामना, किसी प्रकार पाने का, खोने का, आने का, जाने का, टाइम एंड स्पेस से परे हो जाते। तो जब तक हमारी ये माइंड है, जब तक ये माइंड को उस स्थिति को प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक ये माइंड ड्वेल दुनिया में, जो द्वैत की दुनिया में भ्रमण करता है, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, यहाँ वहाँ। तो जब तक ये है, तब तक हमारे अंदर जो एक सफरिंग है, हमारे अंदर जो भय है, वो रहेगा ही। क्योंकि जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसको हम अपने मानते हैं, तो उसका कोई
सिक्योरिटी नहीं कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारे शरीर का हो या हमारी कोई एक पद कहें, चाहे हमारी कोई एक धन कहें, चाहे हमारे कोई परिवार कहें, इन सभी को साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कुछ भी हो सकता है, जिसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, उसमें शांति, उसमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं हो सकता है। अब ये सब कुछ हमको पता है, जो हम लोग सब जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, गुरु महाराज जी बार बार हमें सत्संग से सुनाना चाहते हैं, तभी भी हम उस चीज को महसूस नहीं कर पाते, उसको प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके पीछे एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने ज्ञान को गहराई तरीके, मतलब उसको गहन चिंतन, उसको ज्ञान की गहराई में जाने का हम लोगों ने प्रयत्न नहीं किए। ये एक प्रकार से सीधा सीधी फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग सब प्रेमी होने के नाते हम लोगों को पता चली जाता है, जब हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे तभी हमारी ये ड्यूअल दुनिया, जो महाराज जी के जो मैसेज को हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि अब एक्सपीरियंस शेयरिंग की जो एक बात होते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग में हम लोगों को यही करना चाहिए कि जो वास्तविकता है तो उसमें जाने। देखो, एक प्रकार से टेम्परेरी जो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम कथा सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, किसी प्रकार के आप लोगों को भजन गा के किसी प्रकार, लेकिन ये माइंड को मतलब टेम्परेरी डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन परमानेंटली हमें पीस चाहिए, परमानेंटली हम लोगों को सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो उसके लिए हमें सेल्फ को रियलाइज करना, सेल्फ को जानना बहुत जरूरी होते हैं। तो सेल्फ को जानने के लिए एक मात्र माध्यम है, वो हमें गुरु महाराज जी ने दिया हुआ ज्ञान है। ज्ञान को गहराई में जाना होगा। लेकिन बहुत सारे हमारी जो एक जिज्ञासा होता है, ज्ञान के गहराई में जाना हम कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाते। इसीलिए गुरु महाराज जी ने हम लोगों को एक हमारे ऊपर कृपा है, गुरु महाराज जी की कृपा है। वो कृपा क्या है कि हम लोग कृपा ढूंढते हैं, कृपा मांगते हैं, बहुत कहानी बना करके, कहानी के साथ जोड़ करके, सुन के बहुत सारे हम बोलते हैं। लेकिन कृपा, वास्तविक कृपा क्या है कि हम लोगों को ज्ञान की गहराई में जाने के लिए, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे जो भी महापुरुष आए, संत आए, और महाराज जी भी यही चीज को बताते हैं, सत्संग के साथ हमें जुड़ना बहुत जरूरी होते हैं। हम सत्संग जितना सुनेंगे, सत्संग के साथ जुड़ेंगे, हमारे अंदर जो एक क्लैरिटी आएगा, क्लैरिटी आते जाते हैं। क्योंकि हमें ज्ञान को गहराई में जाने के लिए ज्ञान को समझना जरूरी है। ज्ञान क्यों चाहिए, ज्ञान ध्यान क्यों करना है, सारा विषय को हम लोगों को 1 by 1 इंक्वायरी करना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसीलिए सत्संग जितना सुनेंगे हमारे क्लैरिटी उतना बढ़ते जाएंगे। और उसके साथ साथ दूसरा टूल्स बना गया है, उसको कहा गया सेवा। तो सेवा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें एक प्रकार से सेवा मीन्स गुरु महाराज जी ने एक माहौल बना दिए हैं आश्रम, जैसे कि बहुत प्रकार के जगह में ऐसा सामाजिक सेवा, बहुत सारे गुरु महाराज जी ने एक माहौल क्रिएट कर दिए, जहाँ हम जुड़ करके, जहाँ हम जा करके हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी डालने की एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे ऐसा अपॉर्चुनिटी हम रहेंगे तब हमारे माइंड धीरे धीरे काम होने लग जाता है। जब हमारे माइंड शांत होंगे, काम होंगे, तब हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी सुरती है, उस नाम में सहज तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हर कोई चाहते हैं सहज तरीके से हो, तो इसके पीछे क्या है, हमारा माइंड बहुत रेस्टलेसनेस है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी चीज भरा पड़ा हुआ है। जैसे सत्संग से छूटते हमारे माइंड कहीं जंप करते हैं, वो उस सोचते सोचते उसके आप दूसरा कनेक्शन होता है, तीसरा कनेक्शन होता है, इतनी सारी दुनिया हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है। इसीलिए हम जागरूक होना बहुत जरूरी है। और कोशिश ये नहीं, देखो फिजिकल लेवल में हमें सत्संग के और सेवा के साथ कंस्टेंटली जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। नाम सेकंड फेज में आता है, नाम से जुड़ना सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज वी हैव टू ट्राई टू कनेक्ट विद द सत्संग एंड सेवा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने ये दोनों चीज को ही मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सत्संग ठीक है, नहीं कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, हम कभी कभी सत्संग से बहुत ज्यादा धीरे धीरे विमुख हो जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जैसे फीडिंग है उसी तरह से हमारे अंदर प्रोग्रामिंग शुरू हो जाता है। जैसे हमारे अंदर प्रोग्रामिंग होता है तो धीरे धीरे हमारी माइंड, हमारी जो एक अवेयरनेस, एक फोकस होने लगता है। जो चीज है, जो चीज स्वतः हमारे अंदर है, जो कोई क्रिएटेड नहीं है, जो ऑलरेडी मतलब हम लोगों ने बनाया हुआ है ना, जो ऑलरेडी है, जिसमें हमारी माइंड, हमारी सुरती को सुरती से कैच करने का चीज होता है। इसके लिए एक माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है।
तो इसीलिए सबसे बड़ी कृपा आज गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सेवा और सत्संग के द्वारा किया हुआ है। ये जो आज हमें मौका मिला हुआ है सत्संग सुनने को, सत्संग सुनाने के लिए, बहुत बड़ी कृपा है। जैसे सेवा करने के भी हमें मौका मिला हुआ है। तो सेवा सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे हम अपने इनर वर्ल्ड को प्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कहीं भी जाइए, हम लोग कहीं भी जाएंगे, किसी भी गुरु को, किसी भी धर्म शास्त्रों में, किसी भी महापुरुषों को हम देखें, बारीकी से समझने की कोशिश करें। ये दो टूल्स बहुत जबरदस्त टूल्स है, सेवा और सत्संग। सेवा पर वो बहुत सारे, हम फिर ये भी देखते हैं कि बहुत सालों से 50 साल 30 साल 40 साल से हम सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, तभी भी हमारा प्योरिटी नहीं हो रहा। हम बहुत अनईजी होता है माइंड को नाम के साथ जोड़ने में, ध्यान उसके मतलब अंदर अंतर्मुख होने में बहुत दिक्कत होता है। इसके पीछे रीजन हमें ढूंढना होगा। जब तक हम नहीं ढूंढेंगे दूसरे लोग नहीं बता पाएंगे। गुरु महाराज जी भी हम पे नहीं बताएंगे। गुरु महाराज जी सेवा सत्संग के थ्रू हमारे अवेयरनेस जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा कि कारण क्या है। कारण हमको ढूंढे कि राइट वे ऑफ लिसनिंग, सत्संग को हम सही तरीके से सुनना बहुत जरूरी है। और राइट वे ऑफ सर्विंग, हम सेवा भी करते हैं, इसको बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये एक प्रकार से साइंस है, एक प्रकार के रिसर्च पार्ट है। तो अपने को देखना है क्या कि मैं सेवा कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं सेवा करते समय मेरा वे ऑफ सर्विंग का गलत पे शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं करता हूँ तो मुझे कोई प्रशंसा करे, मुझे खुश हो रहे हैं, और कोई प्रशंसा मैं चाह रहा हूँ, ऐसा भी धीरे धीरे हमें एक आने लगता है। क्योंकि माइंड में एक प्रकार से ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे बॉडी माइंड का कॉम्प्लेक्शन ही ऐसा है। तो धीरे धीरे इस समय हम अवेयर नहीं होंगे तो धीरे 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 वो एक नेचर बन जाता है। तो हम फिर सफरिंग शुरू हो जाता है। जब हमारे अंदर एक प्रकार से प्रशंसा सुनने की आदत बन जाते हैं, हमारे अंदर किसी को अप्रिसिएशन की आदत बन जाती है, धीरे धीरे अब वो आदत इतना एडिक्ट हो जाते हैं। अब आप हमको पता है कि ये गलत है, अब छूट नहीं सकता है। उसको फिर डी एडिक्शन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, डी एडिक्शन हो ही नहीं सकता, वो फिर पदभ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि शुरू से ही बहुत अवेयर के साथ अपने अंदर इतने भी आनंद आ गया तो उसी से उसको मुस्कुरा करके हंस करके उसको खत्म करना है, नहीं आना चाहिए। क्यों क्या है? तो इस तरह से मतलब एक सेल्फ रिसर्च की पार्ट है। मतलब ये किसी को दिखाने का, सुनने का, समझने की सेल्फ मतलब इंक्वायरी की पार्ट है। तो ऐसे ही सत्संग भी सुनने का होता है। क्योंकि सत्संग सुनते तो है हम लोग, लेकिन सत्संग को समझने का कोशिश करना चाहिए। एसेंस क्या है, जो भी चीज सुनाया जा रहा है, जो भी चीज कहा जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे हम सार को समझे एक बार तो सारा कहानी का जरूरी नहीं होता है। तो उसकी सार को समझने के बाद हमें पता चलता है। तो इस स्पिरिचुअलिटी का जो अध्यात्म अभी जो हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, सुन रहे, सुना रहे हैं, तो इसके पीछे एक ही रीजन है। सब प्रॉब्लम का जड़, दुखों का जड़ केवल ये है कि हम स्वयं को कुछ समझ रखे हैं। हम वास्तव में कुछ हैं, लेकिन हमको कुछ लगता है। हमें गुरु महाराज जी भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम पंचभूत नहीं हो, ये जो दिखाई दे रहे तुम नहीं हो, लेकिन हमें वही लगता है। तो इतनी ज्यादा हम ग्रॉस हैं, इतनी ज्यादा हम एक्सट्रोवर्ट है। तो इसीलिए इंट्रोवर्ट होने के लिए फर्स्ट स्टेप है सेवा सत्संग। उसके बाद हम अवेयर होने लग जाता है, हर चीज को बारीकी से देखने लगता है, हर चीज को वन बाय वन क्लैरिटी के साथ देखने लगता है। ये क्लैरिटी धीरे 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 तो हम सेल्फ को मतलब मैनिफेस्टेशन, वो कोई चीज बनावट नहीं, वो है, लेकिन हमारी अटेंशन वहां नहीं जाता है। अटेंशन कहीं चीज लगता है जो ग्रॉस चीज हमें खींचता है। तो ध्यान का कारण यही है जो ऑलरेडी है, जिसको ऊपर हमारी अवेयरनेस, हमारी सुरती लग जाए। तो इसके लिए दो टूल्स को बहुत प्रीफर मैं भी करता हूँ, क्योंकि ये लाइफ में करते जाने के बाद एक प्रैक्टिकल हमको पता भी चलता है। आप लोगों ने भी लाइफ में बहुत सारे किए, आप लोग सब अनुभवी हैं। तो ये जो टूल्स है, सच में ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, सेवा और सत्संग। तो इनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यदि सेवा सुनने का मौका ना मिले तो सत्संग सुनने का मौका ना मिले तो पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए हम सब गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, और गुरु महाराज जी हमको हर बार सत्संग सुनाते हैं। और गुरु महाराज जी क्या कहने चाह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कह रहे हैं, मतलब कौन से एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, वो सारा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या कहने चाहता है हम लोगों को, उनकी भाव के एसेंस क्या है। कभी कभी हम उसकी बाहरी
मतलब एक्सप्लेनेशन में, प्रेजेंटेशन में हम इतनी फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो हम एसेंस को ही खो देते हैं। तो सत्संग मीन्स एसेंस, क्या अगले क्या कहने चाह रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो धीरे 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 हम अपने को मतलब अनफोल्ड, मतलब बाहरी चीज आवरण को हटाना है। तो हम रियल में जो है, हमारी रियल आइडेंटिटी है, हमारे रियल फॉर्म है, हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं। तब हम कहेंगे कि हम समय काल से परे हैं, हम बाउंड, मतलब आत्मा से एक है करके उस समय डिक्लेयर कर सकते हैं। वहां रेस्टलेसनेस हो ही नहीं सकता। रेस्टलेसनेस इज द सब्जेक्ट ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये मन को रेस्टलेसनेस क्यों? रेस्टलेसनेस होते ही हम लोग पूरी तरह से लगते हैं कि मुझे हो रहा है। तो ये बहुत ही माइन्यूट पार्ट है। तो आप लोग सबसे मेरा यही निवेदन है कि हम लोग सब ये टास्क को, ये इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग सबने एक संकल्प लिए हैं। और हमारे जो मार्गदर्शक गुरु महाराज जी हैं, गुरु महाराज जी हमको यही चाहते हैं कि हमारे जो भी शिष्य हैं, मतलब गुरु महाराज जी की जो विजन है वैसे हमारे भी विजन रहे। गुरु महाराज जी जो सोचते वैसे हम भी सोचे। महाराज जी यही चाहते हैं, अपने को शिष्य, गुरु अपने शिष्य को समान बनाना चाहते हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या होते हैं, हम अपने आप को कुछ समझते, कुछ बनाते हैं, तो उसी में घूमे रहते। तो कंडीशनिंग माइंड को तोड़ना बहुत जरूरी है। और ये चीज है कि कोई 10 साल से जुड़े, कोई 5 साल से जुड़े, कोई 25 साल से जुड़े, कोई 50 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन इवोल्यूशन जो प्रोसेस है ये कंस्टेंटली होता है। जुड़ने का कारण बहुत हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचना हमें वहां है। लेकिन बहुत सारे लोग जुड़ने जहां से जुड़ा है वहीं एक कंफर्ट जोन बना के बैठ जाते हैं। हमें क्वेश्चंस करने का अधिकार है, हमें पूछना है, नहीं समझ में आया तो पूछना है, बात करना है, डिस्कस करना है। तब तक क्लैरिटी नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें पीस ऑफ माइंड नहीं होंगे। तो इसीलिए एक जगह कंफर्ट जोन बना के बैठने से हमें टेम्परेरी हम माइंड को डाइवर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट पीस हमें हो ही नहीं सकता। टेम्परेरी हम रिलीफ फील करते हैं, हम कुछ सोच करके, कुछ कल्पना कर करके, कुछ भावना में बना करके हम अपने को एक प्रकार से आनंद फील करते हैं टेम्परेरी, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं है। तो गुरु महाराज जी हमें परमानेंट सोल्यूशन को ले जाने चाहते हैं। तो इसीलिए आप सभी हम लोग एक प्रकार से स्टूडेंट हैं, गुरु महाराज जी हमारे टीचर हैं। गुरु महाराज जी हमें वही टीचिंग से, प्रैक्टिकल टीचिंग से, वही तंत्र मंत्र छू मंत्र नहीं है। हम लोग कभी कभी बहुत सारे कल्पना में आकर गुरु महाराज जी पर बहुत चीजें बोल देते, गुरु महाराज जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सारा चीजों में हमें नहीं जाना है, हमें प्रैक्टिकल जाना है कि हमें ज्ञान दिए है, ज्ञान को हमें अनुभव करना है। तो जहां दिक्कतें होते हैं हमें ही प्रश्न करना है, अभी अपने को पूछना है कहाँ क्या हो रहा है। ये हमें गुरु महाराज जी ने राइट्स दिया। दिक्कत है हमें पूछना है, साधु महात्मा को पूछना है, ज्ञानियों को पूछना है। आपको साहस तो महाराज जी को पूछ सकते हैं, क्योंकि महाराज जी आपका गुरु है। कभी कभी एक्सटर्नली होते, इंटरनली पूछिए, लेकिन पूछिए जब तक समझ में नहीं आएगा। तो हमें समझना है, इस समझ से हमें टोटल फ्री कर सकते हैं। ज्ञान माने अंडरस्टैंड, समझना। समझना क्या, मैं एक्चुअली क्या हूं, शेर हूं, मैं भेड़ नहीं हूं। तो हमें जब तक भेड़ लगता है हमें भय होता है, जब हमें शेर को महसूस होता है वहां भय एंटर कर ही नहीं सकता। फिर मेरा तो छोटा एक्सपीरियंस शेयरिंग का पार्ट था, डॉक्टर साहब के सत्संग हम सुनेंगे। बाकी आप लोगों को समय में ज्यादा नहीं लूंगा, आगे हम डॉक्टर साहब के सत्संग सुनने के लिए हैं। तो आकाश जी धन्यवाद, आपने आज हमको मंच दिया 2 बात शेयर करने का। तो मेरा सभी से यही प्रार्थना है, आप लोग सभी से, हम लोग सब गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट विद्यार्थी माने कोई जानने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। हम कोई एक लेबल बनाने के लिए नहीं आएंगे, हम गुरु महाराज जी के शिष्य बनेंगे, हम वैतरनितार तर जाएंगे, मोक्ष होंगे, मुक्त। हम शिष्य हैं, हम स्टूडेंट, हम समझने का अधिकार है। जब तक नहीं समझेंगे, हमको समझना है, पढ़ना है, सुनना है, करना है, कुछ करना है, समझना है। समझना किसको है, स्वयं को समझना है। एक्चुअली मैं शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। तो उसको समझने के लिए ये ज्ञान है। ज्ञान को दिक्कत है वो भी पूछना है। तो आप लोग सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग सबका अधिकार है पूछने का, समझने का, जानने का। तो जय श्री कृष्ण। से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अमृत भाई को इतना अच्छा सुंदर अपना अनुभव रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भजन होगा, भजन के लिए हम लोग ग्वालियर चलते हैं। हमारे शिवम भाई को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना भजन
प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, सच्चे दरबार की जय। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं, दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं, मेरे दुख दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे इनसे वो इनका हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे इनसे वो इनका हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता कोई ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करें, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करें। ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करें, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करें। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जगत श्री माता जी की जय, जय दरबार की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। शिवम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करता हूं। डॉक्टर साहब। सभी प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। बहुत सुंदर हमने अभी भी भजन सुना ग्वालियर से शिवम भाई का, और वह
वास्तविकता को दर्शा रहा था कि जब कोई नहीं आता तो सदगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जीवन में सुख और दुख हर व्यक्ति के साथ लगा हुआ है। ये संसार परिवर्तनशील है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। व्यक्ति सुख के दिनों में है तो दुख आएगा, दुख के दिनों में है तो सुख आएगा। जैसा भी कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशान हैं, पर जैसा महाराज जी माता जी कह रहे थे, ये भी जाएगा, परमानेंट नहीं रहता है। पर जब दुख के दिन आते हैं, संकट का समय आता है, प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, उस समय बहुत कुछ की पहचान होती है। एक कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखे चारी। व्यक्ति के अंदर पेशेंस कितनी है, उसके अंदर धैर्य कितना है, वह उसकी पहचान संकट के समय होती है। धर्म जो साधना, जो मार्ग उसको मिला हुआ है, जो ज्ञान उसको मिला हुआ है, जिस साधना को वह कर रहा है, वह साधना कितनी इफेक्टिव है और हेल्पफुल है, सहयोग अच्छा उस समय मददगार होती है, उसकी पहचान भी संकट के समय होती है। तीसरा का मित्र। सुख के दिनों में तो बहुत मित्र होते हैं, दुख के दिनों में कोई बिरला मित्र ही साथ होता है। यह आप लोगों ने जीवन में अनुभव किया भी होगा। बहुतों का ऐसा अनुभव है कि जब आप परेशान है, असहाय हैं, उस समय जो आपके नजदीकी थे वो सब छोड़ते चले जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो सच्चे मित्र होते हैं, वही उस समय साथ देते हैं। तो कहा, धैर्य धीरज धर्म मित्र और नारी, परिवार। परिवार भी हमारा कितना साथ देने वाला है, वह भी दुख और बीमारी और संकट के समय में पहचान होती है। तो वास्तव में जब दुख आता है, समस्याएं आती है, ये एक्चुअली कहा जाए तो इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ईश्वर का बहुत बड़ी कृपा है। लोग दुखों से, संकट से डरते हैं, पर जो भक्त होते हैं वह वेलकम करते हैं दुखों पर, संकट को। क्योंकि दुख के समय में बहुत कुछ फायदा होता है। तभी तो जब कुंती से भगवान कृष्ण कहने लगे, जब कुंती महारानी बन गई, सारे उसको, अब महारानी, बड़ी महारानी वह भी, जिनके पुत्र राज कर रहे हो, सारे लोग उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कुंती को कि कुंती माँ क्या हाल है, आप तो बहुत खुश हो, तुम बहुत अच्छी होगी। कहते प्रभु नहीं, वो जो समय था परेशानियों का, वह मेरे को बेटर लगा। अभी जो मैं महारानी बनी हुई, ये समय मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना मुझे उस समय लगा। बोले क्यों? बोले उस समय जितना आपका ध्यान सिमरन होता था, मेडिटेशन होता था, वह सुख के दिनों में कम हो जाता है। इसलिए प्रभु मुझे तो वही समय अच्छा लगा जब हम परेशानी में थे। कबीर साहब भी यही कहते हैं, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। वास्तव में सज्जनों, ज्ञान की पहचान ही दुख के दिनों में होती है, और तब पता लगता कि हमें जो ज्ञान मिला है गुरु महाराज से कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, एक प्रेमी की। बिजनेस थी उनकी बहुत बड़ी, फाइनेंशियली बहुत साउंड थे, जहाज में सफर करना, गाड़ी घोड़े सब तरह से संपन्न थे।
अचानक उनके बिजनेस में लॉस आने शुरू हो गया और लॉस लगातार आता गया। स्थिति ये हो गई कि परिवार का पालन करना भी दुष्कर हो जाएगा, कुछ दिन बाद सड़क पे आ जाएंगे, ये स्थिति हो रही थी। नाम का सुमिरन करने वाला भगत जीवन में जब ये परेशानियां आने लगी तो एक सुबह शाम वह साधना में तो बैठता ही था, तो उसने अंदर ही अंदर प्रश्न किया, मेरे साथ ही क्या क्यों हो रहा है ऐसा। परेशानी भी एक लिमिट तक आती है तब तो ठीक है, पर लिमिट से जब बाहर आ जाती है, क्रॉस कर जाती है, तो व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाता है कि मैं क्या करूं। अब जब परिवार का पालन करना मुश्किल हो जाएगा, सड़क पे आने की स्थिति हो गई, बच्चे हैं, परिवार है, तो एक दिन ध्यान में वह बैठ के अंदर ही अपने प्रश्न किया कि ये इतना ज्यादा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और सज्जनों, ये वास्तविकता है। प्रश्न बायां मस्तिष्क करता है, कॉन्शियस माइंड करता है। मन जब बाएं मस्तिष्क से कनेक्ट होता है तो उसको हम चेतन मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में। और वही मन जब दाहिने ब्रेन से कनेक्ट होता है तो हम उसका अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो बाएं मस्तिष्क में जब कनेक्ट रहता है तो प्रश्न है, आंसर दाहिने मस्तिष्क में, सॉल्यूशन दाहिने मस्तिष्क में। तो उसने अपने अंदर प्रश्न किया, ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस शेयरिंग ही हो रही है। तो वह उसको आंसर मिला बाद में कि तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई है। क्योंकि जो भी घटना होती थी, बिजनेस में लॉस होना, गाड़ी का एक्सीडेंट होना, जो कुछ भी नेगेटिव घटनाएं होती थी, वह सब शनिवार के दिन ही होती थी, बाकी दिन कुछ भी नहीं होता था। और वह घटना इतनी बड़ी होती थी शनिवार को, हर शनिवार को ऐसी घटनाएं होते होते उसको डाउन ले जा रही थी। अब अंदर से जब जवाब मिला कि शनि की 7.5 लगी हुई है, आप जानते हैं शनि की 7.5 कितनी डेंजरस होती है। शनि कहते हैं रावण को किसी ने चुगली खा दी। सारे देव देवता, जो सारे देवता उसके यहाँ सेवा करते थे, कहने लगे देखो हम सब आपके यहाँ ड्यूटी लगाते हैं, शनि नहीं आता है, आपको शनि को भी बुलाना चाहिए। आदमी को जब पद मिल जाता है, सम्मान मिलता है, तो सज्जनों अहंकार प्रवेश बहुत जल्दी करता है। और अहंकार इतना सूक्ष्म है, इतना खतरनाक है, अध्यात्म में अगर हम इससे बच गए तो गुरु महाराज जी की कृपा बरसती है। पर ये जानना कि मेरे अंदर अहंकार है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो इतना सूक्ष्म होता है अहंकार, और इतनी जल्दी प्रवेश करता है कि इससे बचना बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ दिन पहले श्री माता जी ने सत्संग में सुनाया, एक बहुत अच्छी कथा सुनाई। वह कथा बिल्कुल एक भगत के लिए, एक साधक के लिए प्रेरणादायक है कि एक साधु और बूढ़ी माँ थे। तो साधु बुढ़िया के पास गया हुआ था, अचानक कोई लाश जा रही थी। बुढ़िया ने सुना राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य, तो बोली कोई लाश जा रही है। बोली बाबा बैठो, मैं जरा देख के आती हूँ, कोई पुण्य आत्मा जा रही है, कोई पापात्मा जा रही है। थोड़ी देर में वापस आई, बोले हाँ पुण्य आत्मा थी। साधु का भी आपको कैसे पता लग गया पुण्य आत्मा थी, पाप आत्मा नहीं थी? बोली एक तो लोगों की भीड़ बहुत थी उसके साथ, और जो लोग आपस में बात कर रहे थे वो सब कह रहे थे देखो कितना अच्छा आदमी था, हमेशा इसने दूसरों का भला ही सोचा,
कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। तो बोले उससे मुझे पता लग गया कि आदमी अच्छा आदमी था, एक सज्जन परोपकारी व्यक्ति संसार से चला गया है। सज्जनों, बात भी सही है। एक्चुअली जो रियल भगत होता है, रियल ज्ञानी व्यक्ति होता है, वह हमेशा हर व्यक्ति का भला सोचेगा कि मैं कैसे दूसरे को हेल्प करूं। अगर कोई उसका बुरा भी करता है, उसका भी वो भला सोचेगा। जैसे विभू जी महाराज सुना भी रहे थे कि कितनी पॉजिटिविटी होती है जब व्यक्ति साधना करता है, अध्यात्म में जितना ऊपर इवॉल्व करता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी उतनी ही ज्यादा मात्रा में प्रकट होती चली जाती है। जब ईसा मसीह को कांटी कील लगा रहे थे, क्रूसिफाई कर रहे थे, उस दर्द के समय में भी ईसा मसीह ने क्या कहा, हे प्रभु इनको माफ कर देना क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। तब भी उनका भला सोचा, भगवान से उनके अच्छे के लिए प्रार्थना की, गलती को माफ करने की रिक्वेस्ट की, जबकि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा था। तो कहने का मतलब पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है व्यक्ति में, और जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, लोग अध्यात्म में व्यक्ति ने उत्थान किया है, उसका पता लगता है कि उसका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है। तो अहंकार की बात हो रही थी, तो बुढ़िया ने कहा कि वह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति गया। उसके बाद बुढ़िया ने कहा, साधु बाबा मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ। उसके यहाँ एक कुत्ता था, बोली आपकी जो दाढ़ी मूछ है वह अच्छी है या इस कुत्ते की पूंछ अच्छी है? साधु बाबा ने कहा, भाई इसका जवाब तो मैं तुमको ठहर के दूंगा। बोली कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद फिर पूछा साधु बाबा से कि साधु बाबा मेरे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है, तुम्हारी दाढ़ी, आपकी दाढ़ी मूछ अच्छी है? साधु बाबा ने कहा, भैया अभी थोड़ा समय लगेगा, मैं उत्तर दूंगा आपको। ऐसे करते करते दिन बीत गए, साधु के जाने का समय हो गया, और ये हो गया कि अब आजकल में साधु प्राण छोड़ने उसने। बुढ़िया को पता लगा, वह कनेक्टेड थी साधु से, वो गई साधु के पास। साधु अपने अंतिम श्वास गिन रहा था। बुढ़िया ने कहा, साधु बाबा आप जा रहे हो पर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है या आपकी दाढ़ी मूछ अच्छी है, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? साधु बाबा कहने लगे, देख बुढ़िया सुन, तेरे कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी मूछ सैकड़ों गुना अच्छी है, 1-2% भी नहीं, 100 टाइम्स बेटर है। बुढ़िया बोली इतना तो आंसर देना था, आप ये आंसर मुझे उस दिन भी दे सकते थे, उसके बाद मैंने पूछा तब भी दे सकते थे, आप आज जाने वाले समय में ये आंसर क्यों दे रहे हो? इतने दिन क्यों नहीं दिया आंसर? बोली यही समझने की बात है। मैं कहता कि मेरी दाढ़ी मूछ इस कुत्ते से अच्छी है तो सूक्ष्म अहंकार मेरे अंदर प्रकट हो जाता, और मैं नहीं चाहता था ये अहंकार इतने दिनों तक मेरे को अंदर प्रवेश करे, इसलिए मैंने तुमको पहले जवाब नहीं दिया। आज जब मैं जा रहा हूं, अब प्रशंसा का कोई चांस है नहीं, अहंकार को प्रवेश करने का कोई मौका है नहीं, इसलिए मैं तुझे जवाब दे रहा हूं। सजनों, कहानी सिंपल है, पर अहंकार कितना सूक्ष्म और खतरनाक है, इस कहानी से समझ में आता है कि जो एक्चुअल साधक होता है वह अहंकार के प्रति कितना सजग होता है, और जितनी सजगता हमारी अहंकार के प्रति बढ़ेगी उतना ही हमारा आध्यात्मिक उत्थान होगा। तो मैं कह रहा था उस प्रेमी की बात, कि उसके जीवन में साढ़े सती आई हुई थी, और रावण के सामने
चुगली खा दी देवताओं ने कि शनि आपके यहाँ नहीं आता है। अब रावण को पद मिला हुआ था, पावर्स मिले हुए थे, वो इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि सारे देवी देवता उसकी सेवा कर रहे थे, जैसे आज हो रहा है हमारे साथ। कोरोना जब तक नहीं आया हम अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझ रहे थे। वायु देवता हमारी सेवा कर रहा है, अग्नि देवता सेवा कर रहा है, जल देवता सेवा कर रहा है, सारे देवी देवता हमारी सेवा कर रहे हैं मनुष्य की। तो मनुष्य अपने को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था। ये तो कोरोना ने आके थोड़ा सा सावधान किया कि देख, नेचर और ईश्वर के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो रावण का अभिमान तो वही रखा था। कहते ना, प्रभुता पाई काऊ मत गनाई। जब व्यक्ति को प्रभुता मिलती है, पावर मिलती है, तो अहंकार आना बहुत नेचुरल है। उससे कोई कोई बिरला ही बच पाता है। तो रावण ने शनि को खबर भेजी कि भाई तू आ मेरे यहाँ। शनि ने कहा महाराज मैं आपका हितैषी हूं, मुझे मत बुलाओ, मैं जाऊं वहीं रहने दो मुझे। लोगों ने कहा देखो आपका कहना नहीं मान रहा है शनि, आपको तो डांट के बुलाना चाहिए उसको। अब रावण उसके सत्ता के मद में चूर, उसने शनि को फिर खबर भेजी कि तेरे को आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे यहाँ पे आके अटैक करता हूं। कहते शनि 2.5 कदम ही चला था, रावण का सर्वनाश हो गया। इतना खतरनाक है शनि। तो उस प्रेमी ने जब ये बातें सुन रखी थी सत्संग में, सत्संग भी सज्जनों दुख के समय में सत्संग भी बहुत काम आता है। अगर हमने सत्संग को सुन रखा है, उस समय वह हमें रास्ता दिखाता है। गुरु महाराज की कृपा स्पेशल उस समय समझ में आती है। तो उसने देखा शनि 7.5 आ गई है। अब आप और हम होते तो शायद हम किसी पंडित जी के पास जाते कि भाई पंडित जी कौन सा महामृत्युंजय का जप करना है ये 7.5 से बचने के लिए। पर वो सत्संग का प्रेमी था। जैसे अभी हमारे अमृत जी कह रहे थे, सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। तो सत्संग का प्रेमी था। उसने ये सुन रखा था कि शनि को भी हनुमान जी ने सीधा कर दिया था, पूंछ में बांध के घुमा दिया था नाम की शक्ति से। नाम के सामने सारी चीज बेकार है, नाम के आगे सब सरेंडर है। तो उसने सोचा मुझे तो प्रभु का नाम मिला हुआ है, वह नाम जिसको हमने गर्भ में जपा था, जिसकी महिमा गाते हुए शास्त्र नेति 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 कहते हैं कि कोई इसकी महिमा गा ही नहीं सकता। इतना मोस्ट पावरफुल प्रभु का नाम है। तभी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं राम एक तापस थी तारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी। और अंत में कहते हैं कहाँ लगी करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम भी उस नाम की महिमा नहीं गा सकते। कितना पावरफुल और इफेक्टिव वह प्रभु का नाम है। पर सज्जनों आज तो ये भी बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। शास्त्रों में नाम की महिमा गाई हुई है, ये पढ़ के सुन के लोग सब भगवान के नाम को जप रहे हैं, पर कौन सा नाम जपना है? महिमा गाने वाले नाम हजारों हैं, जपने वाला नाम एक स्पेशल नाम ही है केवल। ये बात बहुत कम लोगों, बहुत ही रेयर लोगों की समझ में है। तभी कहा कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होई। आदि नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोई। बिरला मतलब बिरला टाटा नहीं, कहते लाखों में कोई व्यक्ति उस रमज को समझता है कि प्रभु का जो जपने वाला नाम है, जिसको जप के सारे संकटों से मन की सारी व्यथा को जो दूर करता है, वह नाम स्पेशल है, अलग है। उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। सुनने के बाद भी, सत्संग सुनने के बाद भी जल्दी से उनको विश्वास नहीं होता कि वास्तव में ऐसा कोई प्रभु का नाम है। पर सज्जनों है। लोग कहते हैं जी आप बता के वो नाम ये जप लेंगे। सज्जनों अगर भाषा में होता तो फिर लोगों का धंधा बन जाता।
इसलिए भगवान ने क्या किया, उस नाम को भाषा से, बोली से अलग कर दिया है। उसका अनुभव हो सकता है, उसको आप वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। तभी हम उसको साइंस की भाषा में कहते हैं मेटाफिजिकल नेम ऑफ गॉड, कि वह मेटाफिजिकल नेम का मतलब इंद्रिय और बुद्धि से परे है। तो वो प्रेमी ने कहा, मुझे तो प्रभु का वह असली नाम मिला हुआ है जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, तो मैं और किसी के पास क्यों जाऊं? मैं नाम की सुमिरन करता हूं, नाम से ही कनेक्शन करता हूं। उसने क्या किया, शनिवार के दिन काम नहीं करना, केवल नाम का सुमिरन करना, भजन साधन करना। तो जब जिस दिन उसने केवल शनिवार के दिन कोई काम नहीं किया, सुमिरन किया, वह दिन उसका बिना कोई प्रॉब्लम के चला गया। ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, न्यूट्रल डे चला गया उसका। उसने कहा चलो आज के दिन, इस शनिवार को नाम ने मुझे शनि से बचा दिया। अब सज्जनों, अगला शनिवार फिर आ रहा है, और अगर शनि अब उसको 2-4 घटनाएं कर देगा तो सड़क पे आ जाएगा। स्थिति इतनी खतरनाक हो रखी है, डेंजरस स्थिति में, रेड जोन में आ रखा है। अगला शनिवार आया तो उसने फिर दिन भर सुमिरन किया, साधन किया। वह शनिवार भी बिना प्रॉब्लम के चला गया। ऐसे उसने 7 शनिवार निकाले, और 7 शनिवार न्यूट्रल होके चले गए। ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ। काम उसने कुछ किया नहीं, क्योंकि डर लगा था कुछ करूंगा, क्या पता कोई घटना गलत हो जाए। 8वें शनिवार से स्थिति बदलने लगी। उसके जो नेगेटिव काम हो रखे थे, कहीं पैसा अटका हुआ था, कहीं क्या था, वो एक एक करके प्लस होने लगा। और इस तरह से हर शनिवार को ही, आश्चर्य की बात है कि शनिवार को इसके नेगेटिव हुए थे, शनिवार को ही पॉजिटिव होने लगा। और 2 साल में फिर वो बड़ा आदमी बन गया। नीचे आया 0 लेवल पे, फिर वापस यथावत उसी पोजीशन में चला गया। फाइनेंशियली हर प्रकार से संपन्न व्यक्ति फिर बन गया। अब वो शनि को धन्यवाद देता है कि शनि मेरे जीवन में आया। ठीक है, उसने मुझे फाइनेंशियली एक बार बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया, पर शनि के डर से, शनि से बचने के लिए मैंने जो साधना की, मेरे मन ने जो ऊर्ध्वगति लेके भृगुटी क्रॉस किया, और वहां जो मुझे एक आध्यात्मिक कमाई करने का मौका मिला, वो मेरी परमानेंट कमाई हो गई। तो अगर शनि मेरे जीवन में नहीं आता तो वह कमाई नहीं कर पाता, जो कमाई जन्म जन्म तक मेरे साथ आ गई। तभी तो मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो। लोग कहते हैं जी नाम तो हम जप सकते हैं, तो सज्जनों गुरु बनाने की क्या जरूरत है? फिर क्यों कहती है मीराबाई, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कि मुझे वह नाम किसने दिया? मेरे गुरु महाराज ने दिया। अगर भाषा का नाम होता, पुस्तकों में लिखा हुआ नाम होता, तो गुरु महाराज ने अमोलक दी वाली बात ही नहीं होती। वह नाम, मेटाफिजिकल नाम का अनुभव समय के सदगुरु के द्वारा ही हो सकता है, बाकी कोई नहीं करा सकता। इसलिए कहती है, उनको रैदास गुरु जी ने उस नाम का अनुभव करवाया। तो कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग का सभी गंवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और वही धर्मदास जी कहते हैं, हम तो सत्य नाम व्यापारी, कोई कोई ला दे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो ला दो नाम धनी को, पूरन खेप हमारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। खर्च न होवे चोर न लेवे, बड़ी जी क्यों हम भारी, नाम पदार्थ लाद चला है धर्मदास व्यापारी। धर्मदास जी कहते हैं, मैं तो नाम का व्यापारी हूँ। सज्जनों, सत्य नाम के व्यापारी भगत लोग होते हैं,
जो गुरु महाराज जी के द्वारा दिए हुए इस नाम को जन जन में फैलाते हैं। तो कहने का मतलब दुख के समय में हमारा ज्ञान कितना सच्चा है, कितना मदद देने वाला है, वो पता लगता है। और उस समय नाम और गुरु महाराज जी तो कनेक्टेड है सज्जनों, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब हम आध्यात्मिक की थोड़ी सी भी गहराई में प्रवेश करते हैं तो पता लगता है कि नाम ही शरीर धारण करके गुरु महाराज जी के रूप में है और गुरु महाराज जी हम अंदर नाम के रूप में है। तभी कहा एक डाल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, चेला हो सो चुन चुन खावे, गुरु निरंतर खेला। अरे कोई समझो ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। तो वो नाम जो हमारे अंदर वो गुरु है, वो गुरु महाराज जी हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं लाख को जो गुरु बसे, दी जो सुरति पठाए, शब्द तुरी अस्वार है पल पल आवत जात। तो सज्जनों गुरु महाराज जी और नाम में कोई अंतर नहीं है। एक आपका किनेटिक फॉर्म है और एक पोटेंशियल फॉर्म है। हमारे अंदर जो नाम है वो किनेटिक एनर्जी के रूप में है। किनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन, जिसमें मूवमेंट है। और वही नाम जब शरीर धारण कर लेता है, जिसको बाइबल में कहा द वर्ड, वर्ड का मतलब होली नेम, द वर्ड dwelt into the body and became flesh and gave light to the world। कि शब्द ने शरीर धारण किया और इस सारे संसार को रास्ता दिखाया। तो वो शब्द ही हमारे अंदर किनेटिक फॉर्म में है और गुरु महाराज के रूप में पोटेंशियल फॉर्म है। तो दुख के दिनों में जो गुरु महाराज जी साथ देते हैं, सच्चे गुरु महाराज जी हैं, सच्चा ज्ञान है, उसकी पहचान भी दुख के दिनों में होते हैं। इसलिए दुख भगवान का आशीर्वाद होता है एक तरह से। तो समय भी करीब करीब होने जा रहा है। सत्संग हम हर सप्ताह सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नए नए प्रेमियों के नए नए अनुभव सुन रहे हैं। आज अमृत जी ने अपने अनुभव को रखा, ऐसे हम और प्रेमियों का अनुभव भी सुनेंगे। तो सज्जनों सत्संग से प्रेम होना बहुत जरूरी है। और सत्संग से प्रेम होने से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। क्योंकि अगर हम टेक्निकल बात करें, ये जो हमारा बायां मस्तिष्क है, जिसको हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, इसको समझाने में बहुत मेहनत है। ईगो भी इसी के अंदर प्रवेश करती है। ये सोचने लगता है कि मैं जितना जानता हूं मेरे बराबर कोई नहीं जानता, मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं है। और ये वायरस ये बाएं मस्तिष्क में जाता है, जिसको हम अहंकार कहते हैं। जब हम सत्संग को सुनते हैं तो धीरे धीरे ये वायरस भी हटता है और हमको अंडरस्टैंडिंग आती है। वो कहते हैं ना, आई शैल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स। ईसा मसीह कहते हैं मैं तुमको शास्त्रों को समझने की क्षमता प्रदान करूंगा। तो वह सत्संग हमको प्रदान करता है। तो जब हम सत्संग को सुनते हैं तो ये जो हमारा बायां मस्तिष्क है, इसके अंदर क्लैरिटी आती चली जाती है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और जितनी क्लैरिटी आएगी उतना ही ये नाम के सुमिरन में आरूढ़ होगा। क्योंकि नाम का सुमिरन ही हमारे सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। सत्संग सुन के अगर हमारा सुमिरन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। सत्संग का रिजल्ट क्या है कि हमारा सेवा में मन बढ़ेगा, सत्संग में मन बढ़ेगा, सुमिरन में हमारा मन बढ़ेगा और हमें गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे। ये तीनों काम में हेल्प करता है। तो इसलिए ये बाएं मस्तिष्क को जितना हम क्लियर करेंगे और अहंकार से जितना बचे रहेंगे, क्योंकि जब सोक्रेट से पूछा गया, सुकरात से, कि लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपको बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे?
तो सॉक्रेट्स ने कहा बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं जानता। और सज्जनों, वास्तव में ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, अगर आप इसकी बनावट को देखो तो हम क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। इसलिए अहंकार लेना कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ या जान गया हूँ, ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो कुछ लोग प्रश्न भी कर रहे हैं। अब आज तो समय हो गया है, प्रश्नों का उत्तर अगली बार देंगे। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि जो आज भजन गाया गया वो बहुत बिल्कुल सटीक भजन था कि दुख के दिनों में सदगुरु ही काम आते हैं। और सचमुच में जिनके जीवन में आ रखा होगा, प्रेमियों के जीवन में दुख का समय, उस समय जिन्होंने गुरु महाराज जी का साथ नहीं छोड़ा, उस समय गुरु महाराज जी अंदर से कितना हेल्प करते हैं, सचमुच में उसकी वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा अनुभव हर प्रेमी के जीवन में हुआ है। तो इसी के साथ हम इसको आज समाप्त करते हैं। सबको मेरा जय सच्चिदानंद, नमस्कार। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम को यहीं अंत करते हैं। गुरु वंदना करते हैं। आनंद कंद जी, भगवान की जय। जय करो बेटा। श्री जगजननी माता जी आज की जय। जय करो बेटा, जय करो। आज पिता तमेव तमेव बंधु सगा तमेव तमेव विद्या तमिदं तमेव तमेव सर्वं मम देव त्वमेव तमेव सर्वं मम सर्वं देव मम देव, देव त्वमेव तमेव सर्वं मम देव। गुरुदेव की जय। और नहीं चरण से दरबार बरमान सरोपान भक्ति सदा सक्षम आसरा आसरा प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री जगजननी माता की जय। जय। महान विवेकियों की जय। जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। आज जय के आनंद की जय। जय जय सच्चिदानंद सबको। जय श्री दादा।